भूमिका इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो सौरभ का भी रुख कर लेते हैं। सौरभ, नीतीश कुमार फिर से किंग मेकर की भूमिका में। कहते हैं ना कि कोई भी चुनाव हो, नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते और सबकी निगाहें हैं कि नीतीश कुमार आखिर जाएंगे किधर। जैसा कि अभी मानस भी जिक्र कर रहे थे कि अखिलेश यादव से भी उनके अच्छे टर्म हैं, तो क्या हो सकता है नीतीश कुमार का किधर, जो कह सकते हैं ना कि आप मन बदलेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप इजिली भी मन बदल लेते हैं, तो क्या रहेगा? एक ऑफर पे ऑफर मिल रहा होगा। और इंडिया अलायंस की बात की जाए तो जैसा कि मानस भी कह रहे थे कि एक बड़ा ऑफर जरूर मिल सकता है नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल, जैसा सबको हम सभी जानते हैं कि कल शरद पवार ने भी नीतीश कुमार को फोन किया था और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को उन्होंने बधाई दी थी। और ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि शरद पवार भी अपने तरफ से नीतीश कुमार को जरूर उन्होंने ऑफर भी दिया होगा, लेकिन अभी तक जदयू के तरफ से तमाम जो बयानबाजी हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसी फ्लाइट में उनके भतीजे यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसी फ्लाइट में हैं। और हम सबने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर भी देखी कि जब नीतीश कुमार फ्लाइट में पहुंचे तो पहले से तेजस्वी यादव जो थे वो फ्लाइट में मौजूद थे और उन्होंने खड़े होकर, यानी तेजस्वी यादव ने खड़े होकर नीतीश कुमार को प्रणाम किया। उसके बाद दोनों आगे पीछे, यानी आगे की सीट पर नीतीश कुमार और पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठ गए। निश्चित तौर पर आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, यानी पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, वो एक संकेत जरूर है। वो नीतीश कुमार को जरूर कहना चाहते हैं कि आप और हम जो चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो ये तभी संभव है जब हमारी सरकार जो है वो केंद्र में होगी। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी सरकार बने वो बिहार के लिए काम करे, चाहे पूरे देश भर में जाति जनगणना कराने की बात हो। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो बिहार में जातीय आधारित गणना भी हुई और उसके आंकड़े भी जारी किए गए। और उसके बाद उसके कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से भी मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं उन मुद्दों को, उन मामले को जिसको लेकर बिहार की जो जनता है या बिहार के जो नेता हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, चाहे जाति आधारित गणना की बात हो या विशेष राज्य की दर्जा की बात हो। तो अपने तरफ से निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव संकेत दे रहे हैं, लेकिन फैसला अब नीतीश कुमार को करना है। हालांकि जदयू सूत्रों से जो खबर आ रही है सामने, उसमें जदयू के नेता ये चाहते हैं कि जो पहले गठबंधन एनडीए का हुआ करता था, अटल आडवाणी के समय में जो गठबंधन हुआ करता था, उस समय एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे और सारे मामले का फैसला जो है वो आपस में बैठकर लिया जाता था। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं रही और कोई भी मामले में फैसला जो है वो सहयोगी पार्टी से मिलकर नहीं लिया जाता था। तो निश्चित तौर पर आज नीतीश कुमार गए हैं, एनडीए के बैठक में वो शामिल होंगे। तो मुझे लगता है इन तमाम बातों को नीतीश कुमार जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने रखेंगे कि अगर हम लोग गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो बिहार की जो मांग है, चाहे विशेष राज्य की दर्जा की मांग हो या फिर जाति आधारित गणना की मांग हो, वो भी पूरे देश भर में कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब फैसला जो है और गेंद जो है वो नीतीश कुमार के पाले में है। निश्चित तौर पर जिस मजबूती के साथ इस पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने अपनी साख को बचाया है और एक तरीके से एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि चाहे उनका जो वोट बैंक अति पिछड़ा का हो या फिर महिलाओं का जो वोट बैंक है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल सौरभ, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब क्या बात होगी, क्या उस पर चर्चा होगी, लेकिन बड़ी बात जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। अब क्या संकेत दे रही है तो वक्त ही बताएगा। आज बैठकों का दौर भी है दिल्ली में। वहीं हमारे साथ केजे श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। केजे, सबसे बड़ी बात राजस्थान की बात करें, 2014 की बात करें तो
आपने देखा कितना बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी ने, और 2019 25 की 25 सीटें मिलते रही। लेकिन क्या इस बार भीतरगात वाकई काम कर गया? और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की, आज हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की, आज किंग मेकर की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर। तो वाकई राजस्थान में एक बड़ा डेंट लगा है केजे। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी बड़ा डेंट लगा है। इसका सीधा कारण यह है कि पिछले 2 चुनाव में राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतती रही। इस वक्त राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, यानी कि 6 महीने पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी सत्ता में आ गई थी, तो डबल इंजन की सरकार की बात कहकर वोट मांग रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी एक साथ 11 सीटें चली जाना अपने आप में काफी बड़ी बात है। यहां तक कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी हार गए हैं, तीसरे नंबर पर उन्हें रहना पड़ा। जितनी सीटों पर बीजेपी पिछले चुनाव में 3 लाख से 5 लाख तक का मार्जिन लेकर चुनाव जीती थी, अब वहां पर मार्जिन देखा जाए तो कम से कम 6 से 7 सीट ऐसी है जहां पर 40 से 60 हजार के बीच के मार्जिन उसका रहा। मार्जिन भी कम हुआ, 10% वोट बीजेपी के सीधे कम हुए हैं और उसका खामियाजा 10 सीटों पर नुकसान के रूप में सामने आया है। पूर्वी राजस्थान शेखावटी का इलाका जहां पर बीजेपी लगातार पांव पसारने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल के गृह क्षेत्र जिला जो है भरतपुर, वहां से भी बीजेपी नहीं जीत पाई। तो अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान जो बीजेपी को हुआ है, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया जैसे जो जन आधार वाले नेता हैं उनको साइडलाइन करना है। क्योंकि वसुंधरा राजे केवल अपने बेटे के दुष्यंत के जिताने तक ही सीमित रही है, कहीं भी प्रचार नहीं किया था, जबकि वे वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर पूरा प्रकरण सामने आया था राजस्थान में, उसके बाद वे नाराज थी और चुनाव प्रचार नहीं किया। सतीश पूनिया जाटों के बड़े नेता थे, उन्हें न केवल बीजेपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया बल्कि राजस्थान में भी कहीं टिकट नहीं देकर सीधा हरियाणा का प्रभारी बनाकर भेज दिया गया। इससे जाट समाज की नाराजगी काफी हुई और जातिगत समीकरणों को साधने का काम कांग्रेस ने बेहतर तरीके से किया, स्थानीय मुद्दों को बुलाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने 11 जगह पर रोड शो और रैलियां जनसभा बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री तक हार जाते हैं। बीजेपी का एक और बड़ा प्रयोग, सबसे बड़ा प्रयोग राजस्थान में हुआ था, वह भी विफल रहा क्योंकि वह सांसदों को विधायक का चुनाव विधानसभा में लड़ाई थी, 7 में से 4 लोग हार गए थे। इस बार 11 सांसदों के टिकट बदले गए या उनकी जगह उनके दूसरों को टिकट दे दिया गया। 11 में से 8 सांसदों को टिकट बदला गया। उस जगह याद होगा आपको कि चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार जो प्रयोग किया गया है वो कितना सही साबित होगा। और वाकई राजस्थान से बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगा है। वहीं हमारे सहयोगी मुंबई से विनोद जगदाले भी जुड़े हुए हैं। विनोद, महाराष्ट्र इस बार चर्चा का विषय रहा। जब मतदान हो रहा था तो लोग ये कंफ्यूज थे कहां जाए क्या जाए, लेकिन अब नतीजे आ गए हैं और उद्धव ठाकरे ने तो ये कह दिया कि हम लोग सरकार बना सकते हैं। क्या हलचल, किस तरह से वहां पर रणनीति देखने को मिल रही है, क्योंकि आज दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार के गुट ने इस बार महाराष्ट्र में 45 प्लस का नारा दिया था, लेकिन हालात देखिए क्या आ गए हैं। सिर्फ 17 सीटों पर ही सिकुड़कर ये पूरा गठबंधन वहां पर महायुति का रह गया है। भारतीय जनता पार्टी 2 आंकड़े की सीट भी वहां पर महाराष्ट्र में नहीं लेकर आई है। 9 सीट उसके हाथ में लगी है। एकनाथ शिंदे ने 15 सीट लड़ी, उसमें से 7 सीट वो वहां पर जीतने में कामयाब रहे हैं और